हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एग्जांपल 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि मयंक ने अपने गार्डन में रखने के लिए एक बर्ड बाथ बनाया है जो कि सिलेंडर शेप का है और इसके एक एंड पर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। और जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, इसकी टोटल हाइट हमें बताई है 1.45 मीटर और इसकी रेडियस हमें बताई है 30 सेंटीमीटर। फिर हमसे बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। इस बर्ड बाथ का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब इस बर्ड बाथ को हम देख पा रहे हैं कि ये सिलेंडर शेप का है और इसके नीचे वाले सर्कुलर बेस पर इन्होंने स्टैंड्स अटैच करके दे दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो इसमें तो नीचे तो स्टैंड्स लगे हुए हैं, तो हमें नीचे वाले सर्कुलर फेस का एरिया इसमें नहीं निकालना है। तो फिर कौन कौन से फेसेस का एरिया हमें निकालना होगा यहाँ पर वो हम समझेंगे। अगर हम इस बर्ड बाथ को देखें तो ये सिलेंडर शेप का है और इसका जो नीचे वाला सर्कुलर बेस है, अगर मान लें ये हमारा ये वाला सर्कुलर बेस है, अगर इसमें इन्होंने स्टैंड्स ऐसे अटैच कर दिए हैं तो नीचे वाले सर्कुलर फेस का हम सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे क्योंकि नीचे तो स्टैंड्स लगे हुए हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे इस फेस को। फिर बचता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि हम निकाल सकते हैं आराम से। तो हम सिलेंडर के लिए क्या निकालेंगे, ये वाला एरिया जो कि इसका क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है 2πr/h और रेडियस हमारे पास है 30 सेंटीमीटर और हाइट क्वेश्चन में दी है हमें 1.45। फिर बचता है इसका टॉप। तो टॉप में इन्होंने क्या किया है, डिप्रेशन निकाल दिया है यहाँ पर जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है, मतलब यहाँ पर एक हेमिस्फीयर बन रहा है। अब इस हेमिस्फीयर का जो टॉप है वो नहीं है क्योंकि हमने इसमें से डिप्रेशन स्कूप आउट किया है, यहाँ पे जो टॉप है वो नहीं है। तो फिर हमें जो इसका सरफेस एरिया निकालना होगा वो कौन सा निकालना होगा, इसके लिए भी हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। तो हेमिस्फीयर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। तो हम हेमिस्फीयर का CS है और सिलेंडर का CS है, दोनों प्लस करके इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसको लिख लें। क्या दिया इन्होंने क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है, यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, ठीक है, क्योंकि दोनों की रेडियस यहाँ पर सेम रहेगी। और R हम उसको एज्यूम कर लें तो R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्होंने इस सिलेंडर की हाइट बताई 1.45 मीटर, तो हम हाइट लिख लेते हैं। हाइट h लेके काम कर सकते हैं। h इक्वल्स टू है हमारे पास में 1.45 मीटर। तो यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगी, आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा, देन फिर हम बाद में कन्वर्ट करके आंसर को मीटर में निकाल लेंगे। पहले आप आंसर सेंटीमीटर में निकालेंगे, उसके बाद हम कन्वर्ट करके आंसर को मीटर में ले लेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी आप कन्वर्ट करके मीटर में आंसर ले सकते हैं, पर लास्ट में जाके करेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो हाइट है वो सेंटीमीटर में मिल जाएगी। तो h इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1.45 इंटू 100 और ये आ जाएगा आपका आंसर अब सेंटीमीटर में। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे, कितने डिजिट्स हैं, 2। तो नीचे आप 2 डिजिट लेंगे, 2 जीरो लेंगे और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब आपके पास में जो इसकी हाइट आएगी h इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, 145 सेंटीमीटर। अब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसके नीचे वाले बेस का सरफेस एरिया हम नहीं निकालेंगे, तो बचता है सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर के लिए भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम पहले लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब इन दोनों के फॉर्मूले अगर हम रख दें तो सिलेंडर के लिए CSA होता है 2πr/h और हेमिस्फीयर के लिए CSA होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएगी, जैसे कि हम देखें यहाँ पर तो 2 दोनों में मिल रहा है, पाई दोनों में है और r भी दोनों में है। तो हम यहाँ से 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचता है h, फिर लेंगे प्लस का साइन ये वाला और फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, पाई भी कॉमन ले लिया, यहाँ से r भी कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर r² है तो एक r यहाँ पर बचेगा। अब सबकी वैल्यूज़ रख दें इसमें, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, क्वेश्चन में बोला है 22/7, तो यहाँ पर रखेंगे 22/7
इंटू आर, रेडियस हमें दिए क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे आप 30 और ब्रैकेट में लेना है आपको h प्लस आर, तो h है हमारे पास, हाइट कितनी है हमने कन्वर्ट की थी 145 सेंटीमीटर, तो हम इसको ले लेते हैं 145 प्लस रेडियस है हमारे पास 30 ले लेते हैं और अब सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये तो रहेगा 2 का 2 आपका 22/7 इंटू 30 और 145 प्लस 30 ये हो जाएगा आपका 175। अब इसको 7 से कैंसिल आप कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 3 बचेंगे तो 35 हो जाएगा, ये आएगा 7 5 जा 35। ठीक है, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले 2 का 22 से इंटू करेंगे तो 44 हो जाएगा और 44 का 30 से हम इंटू कर लेते हैं। तो अगर हम करते हैं 2 इंटू 22 44 का 30 से करते हैं तो ये आएगा आपका 0 का 4 से 0, 0 का 4 से 0, क्रॉस लगा के 3 4 जा 12, ये आएगा 1, 3 4 जा 12 और 1 13, ये आ जाएगा आपका 1320। अब उसका हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 25 से, तो हम उसको भी कर लें। 1320 इंटू 25, 5 का 0 से 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 आएगा 1, 5 3 जा 15 और 1 16, फिर से कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, फिर क्रॉस ला के 2 का 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका 0 0 और 6 4 10 होगा, यहाँ पर आएगा 1, 6 और 6 12 और 1 13 और यहाँ पर आएगा 1, ये आएगा आपका 33,000। ठीक है, तो ये जो एरिया आया है आपका सरफेस एरिया 33,000, ये आया है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम सीखेंगे। हम जानते हैं, अभी हमने यूज़ भी किया, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करें कि इन सभी का स्क्वायर कर दें। आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, मीटर का स्क्वायर कर दें, 100 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, 100 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का भी हम स्क्वायर कर दें। ठीक है, हमने पूरा स्क्वायर कर दिया है। अब हमें मीटर में आंसर चाहिए, तो हम इस 100 स्क्वायर को नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/100 स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर से ये आपका 100 स्क्वायर जा चुका है तो आप यहाँ पर 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1/100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो अगर मुझे आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 स्क्वायर से। तो जो मेरा आंसर है ये वाला, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, 33,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 स्क्वायर से, मतलब 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। क्या ये 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, अब बचता है हमारे पास में 33/10 और अब हम इसका ये वाला 0 कैंसिल करके एक नंबर छोड़ के पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए, टोटल सरफेस एरिया जो आएगा ये आएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। और अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देना चाहते हैं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहें तो मीटर में भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो सेंटीमीटर में भी आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।